जैसी तन्मयता भगवान नाम संकीर्तन में होती है, भगवान के नाम रूप लीला के कीर्तन में होती है, वैसी तन्मयता अन्य साधनों में नहीं हो पाती है। इसलिए कीर्तन को मुख्य माना गया। जीव के कल्याण के 3 साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इसमें प्रधान कीर्तन है, क्योंकि श्रवण का फल भी कीर्तन है और स्मरण का फल भी कीर्तन है। कीर्तन अंगी है, श्रवण और स्मरण दोनों उसके अंग हैं। श्रवण काल में श्रवणकर्ता को श्रवण का लाभ होता है, स्मरण काल में स्मरणकर्ता को स्मरण का लाभ होता है। लेकिन जब कोई प्रेमी प्रेम विभोर होकर भगवान के नामों का उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, तो उसे श्रवण तो होता ही है और भीतर से भगवान का स्मरण होता है और वैखरी वाणी से भगवान नाम का उच्चारण होता है। तो कीर्तन में 3 गुना लाभ है। श्रवण का भी लाभ, भीतर से स्मृति स्मरण का भी लाभ, और कीर्तन का तो है ही है। त्रिगुणित लाभ है। बस आवश्यकता है कि हम लोगों के जीवन में कीर्तन की यात्रा संकीर्तन तक पहुंच जाए। कीर्तन की परिभाषा क्या है? तुम लोगों को आ गया भी कि नहीं? उच्चैर भाषातु कीर्तनम, अमरकोश का वाक्य है। उच्चैर भाषातु कीर्तनम, उच्च स्वर में अपने प्रिय के नाम रूप गुण लीला का उच्चारण करना, इसी का नाम है कीर्तन। ये तो हुआ कीर्तन। और सम उपसर्ग लग गया, सम उपसर्ग लग गया तो हो गया समकीर्तन। मकार जो है उसका अनुस्वार हो जाता है और अनुस्वार का उच्चारण परवर्ती वर्ण के अनुरूप होता है। तो कीर्तन का ककार पर में है, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण गकार के जैसा होगा, तब होगा संकीर्तन। वैसे शब्द है समकीर्तन, पर अनुस्वार होकर फिर उसका उच्चारण शुद्ध उच्चारण होगा संकीर्तन। संकीर्तन क्या है? कीर्तन की बात तो बता दी, संकीर्तन क्या है? व्यास जी ध्यान देने की बात है। शिक्षाष्टक में महाप्रभु जी ने प्रथम श्लोक में, पूरा श्लोक नहीं कहेंगे, अंतिम चरण, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कीर्तनम नहीं संकीर्तनम। जब संकीर्तन आरंभ हो जाएगा तो इतने लाभ अपने आप हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, याचना नहीं करनी पड़ेगी। संकीर्तन से पहला लाभ होगा चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। दर्पण पर मैल जमा हुआ हो, काई जमा हुई हो, धूल मिट्टी जम रही हो, तो उस दर्पण में बढ़िया से बढ़िया दर्पण ही क्यों ना हो, भले ही सोने का फ्रेम हो, उसका हीरे जवाहरात जड़ रहे हो, पर शीशे में मैल जमी हुई है तो उस दर्पण में चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा, स्वरूप प्रतिबिंबित नहीं होगा। इसी प्रकार से
अविद्या की, माया की, वासना की काई, मैल चित्त के ऊपर जमा हुआ है। और वो जब तक परिमार्जित नहीं होगा, धुलेगा नहीं, तब तक इस हृदय रूपी दर्पण में, चित्त रूपी दर्पण में भगवान के मंगल में स्वरूप की झांकी प्रकट हो जाए, ये संभव नहीं है। तो मैल कैसे जाएगा व्यास जी? प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहू की जाए, अभयंतर मल कबहू की जाए। जब हम संकीर्तन करें और नयनम गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यह है संकीर्तन। संकीर्तन आरंभ हो ऐसी प्रार्थना है। संकीर्तन की परिभाषा क्या है? नाम का, रूप का, लीला का स्मरण करते ही, उच्चारण करते ही, श्रवण करते ही हृदय पिघल जाए, द्रवित हो जाए, नेत्रों से अजस्र अश्रुधार बहने लग जाए। कंठ भर आवे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए। इस स्थिति में जब संकीर्तन करेगा तो चेतो दर्पण, इस प्रकार का संकीर्तन होगा तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण पवित्र हो जाएगा। भीतर भी ठाकुर जी दिखाई पड़ेंगे और जित देखो तित श्याममयी है। जिधर आंख जाएगी उधर प्राण, जीवन, धन, प्रियतम ही दिखाई पड़ेंगे। ये संसार जो है ना भवाटवी है, घनघोर जंगल है। जंगल में कोई आग लगाता नहीं है, बांसों की रगड़ से जंगल में आग पैदा हो जाती है। संसार में भी किसी ने आग लगाई नहीं है। वासना के वांस, राग द्वेष के वांस वही आपस में रगड़ते हैं, उससे अविद्या माया की अग्नि उत्पन्न होती है और ये संसार धू धू करके जलने लग जाता है। जंगल जल रहा है व्यास जी, और उस जंगल में कोई हाथी, गंगा जी बह रही हो जंगल के मध्य से और हाथी गंगा जी में कूद पड़े तो दोनों ओर तट पर आग लगी है, जंगल में भयंकर आग लगी है, पर हाथी जो गंगा जी के जल में कूद गया है वो आग लगी हुई देखकर भी उस आग की तपन से बच जाता है। पूरे संसार की राग द्वेष की आग आप नहीं बुझा सकते हैं, पर भगवान ने यह अधिकार आपको दिया है कि आप अपने भीतर लगी हुई आग बुझा सकते हैं।
और वो आग बुझेगी कैसे? संकीर्तन रूपी सजल मेघ की जब वर्षा होगी तो आग बुझ जाएगी। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। अग्र स्वामी जी के चरित्र में रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं वित्तयो। सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करी आए। सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर। रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। श्री कृष्णदास कृपा करि भक्ति दत्त। मन बच क्रम करि अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं वित्तयो। आपके भीतर ही महाराज जी, बाहर संसार नहीं है, भीतर संसार बसा है, इसलिए बाहर अनुभव में आ रहा है। भीतर युगलवर श्यामा श्याम बस जाएं तो बाहर भी संसार दिखाई नहीं पड़ेगा। आपके भीतर के जगत में जो आग लगी हुई है वो जलकर खाक हो जाएगा, अब बुझ जाएगा। भव महादावाग्नि निर्वापणम। कुआर की धूप इतनी तेज होती है, उस धूप के कारण हिरण भी काले पड़ जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि उस कुआर की धूप में ही हिरण काले हो जाते हैं। यद्यपि कृष्ण मृग की भी प्रजाति है, पर यह भी निराधार तो नहीं है, कोई न कोई आधार अवश्य इसका है, क्योंकि शास्त्रों में इसके उदाहरण हैं। सबसे भयंकर धूप कुआर की होती है, आश्विन की धूप। और शरद पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। फिर दिन में चाहे जितनी प्रचंड धूप रही हो, जैसी शरद चंद्र का उदय होता है, आहा क्या कहना। हमारे ठाकुर जी तो शरद चंद्र को देखती बंसी बजा के गोपियों को बुला के महाराज कर लेते हैं। इसी तरह से अविद्या, माया, युग धर्म, इन सब से जन्य जो दोष हैं, वही है क्वार की धूप से भी भयंकर धूप, विकल कर देने वाली ये सब चीजें जीव को हैं। और भगवान नाम कैसा है, भगवान नाम ये सब संकीर्तन के विशेषण है। संकीर्तन कैसा है, बोले शारदीय पूर्ण चंद्रमा के जैसा है। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। विद्या रूपी वधू का तो एकमात्र जीवन नाम संकीर्तन ही है, संकीर्तन ही है। आप चाहे जितने शास्त्रों के पंडित बन जाओ, मर्मज्ञ विद्वान हो जाओ, आप हमारी बात को उस अर्थ में मत ले जाना कि हम पढ़ने लिखने का विरोध कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। हमको स्वयं को कोई धोखे से भी कह देता है कि वो तो अभी भी विद्यार्थी हैं, तो हमको विद्यार्थी यह
अपना नाम सुनकर जितनी प्रसन्नता होती है उतना दूसरा कुछ सुनकर प्रसन्नता नहीं होती। हम आशीर्वाद चाहते हैं कि हम विद्यार्थी बने रहें जीवन भर तक। भगवान दत्तात्रेय पूरे जगत से ही शिक्षा लेते हैं, विद्यार्थी ही तो हैं दत्तात्रेय जी। विद्यार्थी हैं इसलिए गुरु हैं। सारी सृष्टि उपदेश कर रही है। तो हम विद्या का निषेध नहीं करते, अवश्य पढ़ना चाहिए। स्वामी जी महाराज, त्याग, वैराग्य, साधुता, इसकी बहुत बड़ी महिमा है, ये हम स्वीकार करते हैं। किंतु शास्त्र ज्ञान की महिमा भी कम नहीं है। इसलिए कम नहीं है, बहुत बारीक बात बताने जा रहे हैं हम। इसलिए कम नहीं है कि जिस साधक में त्याग वैराग्य है, भक्ति है, साधुता है, सब कुछ है, पर शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो हो सकता कभी किसी के बहकाने में, बहकने में वह आ जाए, क्योंकि सिद्धांत सुदृढ़ नहीं हुआ है भीतर से, सिद्धांत की परिपक्वता नहीं हुई है, तो उसको जो है भटकने की आशंका है। किंतु जिसने अपनी पूर्वाचार्य परंपरा के अनुसार वेदादि शास्त्रों को विधिवत अधिगम कर लिया है और बात पक्की समझ में आ गई है, और फिर इसके बाद उसमें त्याग वैराग्य भी हो, साधुता भी हो, क्या कहना, फिर तो सोने में सुगंध नहीं होती है, सुगंध होती तो कितना अच्छा होता, ये सोने में सुगंध के जैसा। हमारे यहाँ साधुओं की, टकसाली संतों की भाषा में कहते बिडल पंथी। महाराज जी कई बार गए, चल बिडल पंथी कहीं का। तो हमने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज ये बिडल पंथी शब्द क्या है, किसी अमर कोश में, किसी शब्द कोश में तो मिला नहीं बिडल पंथी, ये क्या है बिडल पंथी। खैर हमने विचार तो किया था कि बिडाल पंथी, बिडाल संस्कृत में बिलाव को कहते हैं, और ये बिल्ली कैसी होती है, 100 चूहे खाए बिलारी जपने बैठी, वो बात है। तो बिडाल पंथी से बिडल पंथी हो गया, जो कुछ नहीं रह गया, एक सिद्धांत नहीं रह गया। तब गुरुजी ने विचार किया कि इसके जीवन में जो भटकाव आया उसका कारण यही है, इसको एक उपासना, एक सिद्धांत शास्त्र के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया गया। मान लो व्यास जी इस प्रकार की आशंका भी न हो और साधन में कोई प्रवृत्त हुआ है और कथनचित कोई अनुभूति नहीं हुई, तो हो सकता है मन में नास्तिकता का भाव आ जाए। अरे कुछ नहीं है, सब ऐसे ही लोगों ने बना रखा है, हमको तो इतने दिनों हमको क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है, सब झूठा है। और ऐसा यदि मन में धोखे से भी आ गया और वो साधन से विमुख हो गया, उस बेचारी की कितनी हानि हुई, उसका लोक परलोक सब नष्ट हो गया। पर हम ये विश्वास पूर्वक कहते हैं, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से, अपने बल पर नहीं, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से यह विश्वास पूर्वक हम निवेदन कर रहे हैं कि स्वप्न में भी यह बात कभी मन में नहीं आती है, ना आ सकती है कि भगवान की सत्ता नहीं है। भगवान की सत्ता है तभी हम बोल रहे हैं, तभी आप सुन रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है चराचर में, वो भगवान की सत्ता से हो रहा है। भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान है। हमारे अनुभव में आवे तो, ना आवे तो, सच्ची बात यही है। अब इस बात में कोई भटका नहीं सकता है। ये किसकी कृपा? ये गुरु गोविंद और ग्रंथ, इनकी कृपा है। गीता, भागवत, रामायण की कृपा।
इसलिए शास्त्र का अध्ययन भी जरूरी है। पर चाहे जितना प्रकांड पंडित हो जाए और भगवान में प्रेम उसके हृदय में जागृत नहीं हुआ तो उसकी विद्या रूपी बधू वैधव्य दोष से ग्रसित है। उसकी विद्या वधु सौभाग्य विहीना है, उसकी विद्या व्यर्थ है, उसका शास्त्र ज्ञान व्यर्थ है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। संकीर्तनम, सब संकीर्तनम के विशेषण है। और संकीर्तन कैसा है? आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है नाम संकीर्तन। आनंद की बाढ़ आ जाती है, बाढ़ नहीं, बाढ़ तो नदियों में आती है। आनंद का ज्वार, अथवा ज्वार शब्द कहना भी बहुत छोटा है। आनंद की सुनामी आ जाती है। सब अविद्या माया के प्रपंच सब ध्वस्त हो जाते, बड़े से बड़े किले जैसे हम सब अस्तित्व शून्य हो जाते हैं। प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, प्रत्येक अक्षर में पूर्ण अमृत का स्वाद भगवान नाम से, भगवत चरित्र से प्राप्त होता है। और भैया शरीर को तो गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में, नर्मदा जी में गोता लगवा करके पवित्र बनाया जा सकता, किंतु अंतःकरण को स्नान कराने का मन हो कि हम अपने भीतर वाले को भी निर्मल बनावें, तो अपने अंतःकरण का स्नान संकीर्तन। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बहुत बढ़िया। संकीर्तन में कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई गुणा भाग भी नहीं लगाना है, बहुत बढ़िया साधन है। तो हमको तो कल के कीर्तन का ही स्मरण है, उसी की चर्चा होते होते इतनी लंबी चर्चा हो गई। तो कीर्तन सार है, सर्वोपरि है, सबका सार कीर्तन है। खूब कीर्तन करो। अधिकारी वक्ता उपलब्ध हो तो सुनो, अधिकारी श्रोता उपलब्ध हो तो सुनाओ, और न वक्ता उपलब्ध है न श्रोता उपलब्ध है तो स्मरण करो, भीतर से भगवान की याद करो। और आपकी विचारधारा का आदर करने वाले 10-20 लोग भी मिल जाएं तो फिर इधर उधर की चर्चा न करके हरि बोल, 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 हरि बोल,
हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, गोविंद माधव मुकुंद बोल, गोविंद माधव मुकुंद बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, कृष्ण 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 बोल, कृष्ण 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, राधा 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 बोल, सिया 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 बोल, सिया 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 बोल, हरि 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 बोल, गोपाल 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 बोल, गोपाल 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 बोल, माधव 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 बोल, माधव 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 बोल, राघव 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 बोल, राघव 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 बोल, राधा 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 बोल, राधा 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 बोल, कृष्ण 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 बोल, कृष्ण 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 बोल, गोविंद 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 बोल, गोविंद 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 बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, गोविंद 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 बोल, गोविंद 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 बोल, राम 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 बोल, राम 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 बोल, कृष्ण 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 बोल, कृष्ण 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 बोल, हरि 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि
सिया 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 बोल, सिया 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 बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। सर्वात्मनपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कीर्तन सार है।